नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एक बहुत ही खास विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में तथागत बुद्ध के जीवन और दर्शन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं और यह जानकारियां हमारे देश विदेश में प्राप्त ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा आप तक पहुंचाई जाती हैं। दर्शकों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में विश्वविख्यात भंते संघप्रिय राहुल जी, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध संघ से, वह हैं और हम उनसे आग्रह करते हैं कि वह इस शुभ कार्य की शुरुआत मंगल गाथा से करें, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण और विशेषकर हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए दर्शकों का अति कल्याण हो सके। भंते जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। भगवान बुद्ध का करुणा, मैत्री, समता पूरे दुनिया में, भारत में नहीं पूरे दुनिया में विस्तृत है। आज भारत जो लंबे समय से बुद्ध की प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी भारत में, लेकिन 2014 से भारत में दोबारा बुद्ध का परचम धीरे 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 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरे भारत के हर कोने कोने में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में, मंगोलिया में, श्रीलंका में, नेपाल में, जापान में, बर्मा में, अन्य और देशों में भारत का प्रकाश, बुद्ध का प्रकाश, बुद्ध का करुणा, बुद्ध का मैत्री लोगों तक पहुँचे, ये काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सदियों से बुद्ध जिन्होंने बिना किसी हथियार के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के भारत को नहीं, दुनिया को एक प्रकाश दिया। जिस तरह से मोमबत्ती अपनी रोशनी को धीरे धीरे जला करके एक समाहित हो जाती है, उसी तरह से भगवान बुद्ध का धर्म लोगों तक पहुंचता है। और आज भारत के युवा पीढ़ी, भारत का नौजवान बुद्ध के राहों पर चल चुका है, करुणा मैत्री की बात करता है, समता की बात करता है, लोगों को एकत्रित करने की बात करता है। आपको मालूम होगा कि जितनी भी पर्यटन जगह हैं, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी भारत के बड़े से छोटे से होटल हैं, जितने लोगों के दिमाग में बुद्ध का शांति, मैत्री आता है, वो अपने घरों में भी उनकी तस्वीर रखना चालू करें। भगवान बुद्ध का जन्मदिन मई में आने वाला है। 12 मई को भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, तथा भगवान बुद्ध का जो जन्मदिन है, वो जन्मदिन उसी दिन उनका भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी है और उसी दिन भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण दिवस भी है और उसी दिन भगवान बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी है। आपको मालूम है कि सिद्धार्थ गौतम
अपने जीवन में जो ठान लिया था उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया। सिद्धार्थ की जीवन बचपन में लोगों की भलाई करने के लिए करुणा मैत्री का बना रहा। जब रोहिणी नदी की बंटवारे की बात आई तब भी भगवान बुद्ध ने करुणा मैत्री का ही बात किया और किसी व्यक्ति को उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो उस मार्ग पर चलेगा, उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता है। उस मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है। बुद्ध ने अपने जीवन को मध्यम मार्ग ही अपनाया और मध्यम मार्ग के लेकर के भारत के अनेकों अनेकों जगहों पर उन्होंने बुद्ध का प्रचार किया। बुद्ध जो है मध्यम मार्ग का अपनाते थे। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध को लोगों ने बुलाया और भगवान बुद्ध जो है उनका प्रवचन करीब कई दिन तक चले और जब वो प्रवचन चलता रहा, गांव के लोगों ने बड़े मन से भगवान बुद्ध की प्रवचन को सुना। भगवान बुद्ध के प्रवचन को अपने दिल में उतारा, बड़ी सेवा भावना किया, भगवान बुद्ध के विचार को ग्रहण किया, भगवान बुद्ध की भी सेवा किया। भगवान बुद्ध का जब अंतिम दिन आया कि अब इस गांव से चलकर दूसरे गांव चलना चाहिए, तो बुद्धिज्म में ये होता है कि आशीर्वाद वचन, गांव के लोगों को आशीर्वाद वचन देना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद देने का जब समय आया, गांव के लोग बड़े खुशी थे, इतना खुश थे कि आज भगवान बुद्ध हमारे सेवा का प्रमाण देंगे, कुछ ना हमें कुछ लाभ देंगे। लोग खुशियों से मस्त थे, इतना खुश थे। भगवान बुद्ध ने अपनी आशीर्वाद वचन में कहा कि मैं इस गांव में जिस दिन से आया हूं, इस गांव के लोगों ने मुझे और मेरे विचारों को बड़ी मन भावनाओं से सुना है, मेरी बड़ी सेवा किया है। मैं इस गांव के लोगों को ये आशीर्वाद वचन देता हूं कि इस गांव के लोग को उजड़ जाना चाहिए। भगवान बुद्ध की इस कठोर बात को जब गांव के लोगों ने सुना कि भगवान बुद्ध ने अपने आशीर्वाद वचन में कहा कि इस गांव के लोगों को उजड़ जाना चाहिए, तो गांव के लोग खामोश हो गए, बड़ी टेंशन में आ गए, विचित्र आ गए, एक दूसरों से प्रार्थना करने लगे, एक दूसरों से बात करने लगे कि हमने भगवान बुद्ध के सेवा में, भगवान बुद्ध के प्रवचन को बड़ी मन ढंग से सुना है, और भगवान बुद्ध इतना क्यों क्रोधित हो गए कि हम लोगों को कहा कि इस गांव के लोगों को उजड़ जाना चाहिए। बड़े चिंतित हुए। गांव के लोगों ने हाथ जोड़ करके उनके शिष्य आनंद से प्रार्थना किया कि हे आनंद, आनंद उनके भाई भी थे, उनके शिष्य भी थे, कि आनंद जी ऐसा क्या हुआ कि भगवान बुद्ध ने की सेवा में हमने कोई कमी नहीं छोड़ा, और भगवान बुद्ध ने मुझ गांव वालों को इतना बड़ा दंड दिया,
इसका हम समझ नहीं पा रहे हैं। आनंद ने बड़ी सरल भावना से तथागत भगवान बुद्ध से कहा कि तथागत, इस गांव के लोग बहुत टेंशन में आ गए। गांव के लोगों के आंख में आंसू है। वो इस कारण को पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे सेवा में कमी रही, किस गांव के लोगों ने मुझे और मेरे परिवार के लोगों को, इस गांव के सारे लोगों को कहा कि इस गांव के लोग उजड़ जाना चाहिए। तथागत, इसका उत्तर गांव के लोगों को चाहिए। तथागत ने कहा, आनंद, इस गांव के लोगों की भावनाएं और गांव के लोगों की जो सेवा और इस गांव के लोगों की जो धम्म के प्रति जो जागरूकता मैंने देखा, इस लोगों की जो भावनाएं देखा, उससे मुझे ऐसा लगा कि इस गांव के लोगों को उजड़ जाना चाहिए। हे आनंद, इस गांव के लोग अगर उजड़ के दूसरे गांव में जाएंगे तो मेरे धम्म को बहुत आगे बढ़ाएंगे और मेरा धम्म, ये लोग जिस जिस गांव जाएंगे उस गांव में हमारा धम्म बढ़ेगा। भगवान बुद्ध की इस करुणा को सुन करके गांव के लिए बड़ी प्रशंसा हुई, खुशियां हुई कि तथागत ने हमें ये बात कहा। हम तो बहुत खुशहाल हैं कि भगवान बुद्ध ने हमें और हमारे गांव के लोगों को इस तरह से समझा। तो साथियों, भगवान बुद्ध का जो विचार था, जो करुणा था, जो मैत्री था, उस करुणा मैत्री को लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य बौद्ध भिक्षुओं को करना चाहिए। चरत भिक्षुआचार के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षु को जरूरी नहीं कि निरंतर चलता ही रहे, लेकिन जहां भिक्षु जाए वहां अपनी प्रकाश को, अपनी करुणा को, समता को, मैत्री को, शील को बिखेरने का काम करे। वैद्य भिक्षुओं ने बुद्ध के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं ने जो कार्य किया, आपको मालूम होगा कि शारिपुत्र और महामौगल्यायन दोनों एक मित्र थे। दोनों साधु थे, एक दूसरे एक सोचते रहते थे कि यार हम साधु तो बने, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमें मिला नहीं। शारिपुत्र जब छोड़कर चले अपने उस साधु साथियों का साथ, तो महामौगल्यायन ने कहा कि जिस दिन कुछ आपको मिलेगा वो जरूर हमें देना। बुद्ध के शरण में शारिपुत्र आए और शारिपुत्र को जब ज्ञान मिला, ज्ञान का भंडार जब मिला बुद्ध के पास, जो काफी लंबे समय से उनको नहीं मिलता था, तो उन्होंने महामौगल्यायन को भी कहा, दुनिया की तरफ प्रकाश की एक ढाला उस समय समकालीन बौद्ध भिक्षु। आज के बौद्ध भिक्षुओं से मैं कहूंगा, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं जो जीवन में अपनी जीवन को छोड़ करके दिनचर्या में लगे हुए, बुद्धिज्म को बढ़ाने में लगे हैं, करुणा मैत्री की भावना रखते हैं। मैं उन बौद्ध भिक्षुओं से कहूंगा कि हम लोगों को भारत में 140 करोड़ की आबादी है, उन आबादियों के बीच में घुसना चाहिए, करुणा मैत्री की बात करना चाहिए, बुद्ध की बात करना चाहिए,
बुद्ध के राहों पर जो कठिनाइयां आई हैं, उन कठिनाइयों को भी हमें दर्शाना चाहिए, उन खुशियों को भी हमें दर्शाना चाहिए। ये हमें यहां के बौद्ध भिक्षुओं से अपेक्षा है। मैं उपासकों से कहूंगा कि जीवन में अगर आपने बौद्ध धर्म का उपासना लिया है और बौद्ध धर्म का विचार आपके मन में आया है, तो जरूरी नहीं है कि आप और भी लोगों के तक पहुंचाएं। आप उस भावनाओं को अपने परिवार को, अपने बच्चों को वो संस्कार दें, वो बुद्ध की कुछ कृतियां हैं उसको दर्शाएं, लेकिन ऐसे नहीं, लोगों को गाली दे के नहीं, लोगों को कोस के नहीं। किसी धर्म को गाली देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो बौद्ध बन गए हैं। अक्सर बौद्ध भिक्षुओं को भी देखता हूं कि वो दूसरे धर्मों को गाली देते रहते हैं। वो धर्म ऐसा था, वो धर्म ऐसा था, उस धर्म की क्या है, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध ने अपने समकालीन कभी किसी को गाली नहीं दिया। अपने विचारों से लोगों को लाभित करते थे, अपने विचारों को लोगों को फैलाते थे, और उनके विचार को जो सुनता था उनके साथ जुड़ते थे और उनके साथ जुड़ करके तथागत की विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। मैं उन बौद्ध भिक्षुओं को नहीं मानता, मैं उपासकों को नहीं मानता जो दूसरे धर्म को गाली देते हैं। बुद्ध ने करुणा मैत्री की बात की है, बुद्ध ने सील दिया है। सील हम तोड़ करके, किसी को ठेस पहुंचा के ये काम हम नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने प्रवचनों में कहते रहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो हमें कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुजनों की बात करते रहिए, मनुष्यों की कल्याण की बात करिए। मनुष्य चाहे कोई भी हो, उसी कल्याण की हमें बात करना चाहिए। मैं भारत के हर अनेक राज्यों में जब घूमता हूं, अनेक राज्यों में जाता हूं और करुणा मैत्री की बात, बुद्ध की बात करता हूं, या मेरी पोशाक को लोग जब देखते हैं तो मुझे नमो बुद्धाय और ये समझते हैं कि बुद्ध का एक दूत या सेवक घूम रहा है। इससे हमें अपेक्षा मिलेगा करुणा मैत्री का। हमें करुणा मैत्री ने बुद्ध ने सिखाया, उसी करुणा मैत्री को लेकर के हमें प्रकाश करना चाहिए। भारत के अनेक राज्यों में, अनेक भाषाओं में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं। बुद्ध पूर्णिमा आ रहा है। भगवान के उस सरल गीतों को जिस तरह से संघमित्रा और महेंद्र ने भारत से चल करके, जब भारत में बौद्धों के साथ अन्याय होने लगा, तब वो श्रीलंका गए और श्रीलंका से भारत को पूरी दुनिया में रोशनी दिया। मैं आज अपने प्रवचन में जरूर कहूँगा कि देश का प्रधानमंत्री भगवान बुद्ध राजाओं के पास जाया करते थे। राजा बिम्बसार हों, प्रसेनजीत हों, तमाम राजाओं के पास वो जाते थे, ताकि राजाओं के पास जब जाते थे तो अपनी प्रकाश छोड़ता था। आज देश का प्रधानमंत्री करुणा मैत्री पर चल रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जब हमारे पर आक्रमण करता है
तो भगवान बुद्ध की करुणा मैत्री को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री तुरंत वार नहीं करते, उनको जवाब देते हैं। और जवाब ऐसा होता है क्योंकि बुद्ध में परमानेंट है। जो बुद्ध को लिगल करेगा, खाना करेगा, बुद्ध की जो विचारधारा को अंदर जो ग्रहण करेगा वो हमेशा के लिए होता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गांव में कोने कोने घूम करके यही संदेश देते हैं कि युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। और इस देश में बुद्ध की वास्तविक जरूरत है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को यही कहूँगा कि देश की प्रकाश जिस तरह किरणों की तरह फैलता है, सूरज सुबह उगती है और धीरे 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 शाम तक अपने प्रकाश को इतना तेज फैला देती है कि पूरी दुनिया उसकी रोशनी से एक बड़ा रोशनी लेता है। इसी तरह से बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म को जो अपनाएगा या उसके विचारों पे चलेगा वो दुनिया के किसी भी कोने में मार नहीं खाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि हम लोग अत्य दीपो भव, अपनी दीपक स्वयं बनो, किसी की जरूरत नहीं है, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। केवल हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाइए और ग्रहण करिए। भगवान बुद्ध ने जितने भी नियम बनाए, कोई भी नियम हो, भगवान बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। जो नियम बनाते थे वो उस नियमों में पहले स्वयं चलते थे, इसलिए बुद्ध का नाम तथागत भी है। तथा माने होता है रास्ता, गत माने होता है चलना। जो नियम बनाते थे, कोई भी नियम बनाते थे, स्वयं पहले चलते थे, उसके बाद लोगों को चलने के लिए कहते थे। आज मैं बुद्ध की इस संदेश को खाकर शुभारती मेडिकल कॉलेज और शुभारती परिवार को धन्यवाद दूंगा कि भगवान बुद्ध के विचारधाराओं को उनके हेड अतुल गर्ग जी, अतुल जी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब तो अपना नाम वो अतुल बौद्ध भी लिखते हैं। और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि जगह जगह पर जाकर बुद्ध की विचारधाराओं को लोगों, बौद्ध भिक्षुओं से, उपासकों से लेकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहां के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के दिमाग में उतार रहे हैं, बुद्ध की करुणा मैत्री का संदेश दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो कार्य उन्होंने किए कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कार्य है। तथागत भगवान बुद्ध उनके जीवन में और उनके परिवार के जीवन में, यानी जो लोग जुड़े हैं उनके परिवारों में कभी किसी प्रकार का कोई दुख और ना हो, यही मैं संदेश दूंगा। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध की करुणा मैत्री सबके। भंते जी, आपने बहुत ही विनम्रता पूर्वक और सरल शब्दों में इस महत्वपूर्ण विषय को समझाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और आभार। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही, और अब समय हो चुका है आज के विशेष प्रोग्राम के विश्राम होने का। लेकिन उसके पहले आपको हम यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो या जो जिज्ञासाएं हों वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 96390
10109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक के लिए मैं आरपी सिंह भंते संघप्रिय राहुल जी के साथ लेते हैं विदा। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो